अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ट्रांजिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर देखा जाए तो बोर्ड के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और इससे पिछला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था रेक्टिफिकेशन, ज़्यादातर चांसेस इन दोनों के लॉन्ग के ये होते हैं। तो इस वजह से ट्रांजिस्टर को ज़रा और से समझिएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है। अब ट्रांजिस्टर क्या होता है, उससे पहले हमें पिछला टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पी एन जंक्शन डिस्कस किया था या डायोड डिस्कस किया था। तो अब आप यूं कर लें कि दो पी एन जंक्शन को आपस में, यानी दो पी एन डायोड्स को आपस में आप कंबाइन करो तो उनके रिजल्ट में जो एक नया मटेरियल या एक नई डिवाइस बनेगी उसे आप क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज ट्रांजिस्टर। अब इस सारी चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रांजिस्टर एक्चुअल में क्या है कि आप टू पी एन जंक्शंस को आपस में कंबाइन करो, कंबाइन टू पी एन जंक्शंस। अब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पी और एन को आपस में कंबाइन किया था। देखिए तरतीब जा रही है ना, सबसे पहले हमने पी पढ़े, फिर एन पढ़े, फिर पी और एन को आपस में जोड़ा, तो हमारे पास पी एन जंक्शन यानी डायोड बन गया। अब हमने क्या करना है, दो पी एन जंक्शंस को लेना है और उन दो पी एन को आपस में कंबाइन करना है, तो उनकी वजह से जो बनेगा उसे आप ट्रांजिस्टर कहेंगे। अब ट्रांजिस्टर देखें, यहां पर दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक है ट्रांस और दूसरा है इस्टर। ट्रांस मीन ट्रांसफर और इस्टर का मतलब होता है, रेजिस्टर से निकला है, रेजिस्टर यानी रेजिस्टेंस। इस्टर यानी रेजिस्टर से निकला है। तो ट्रांजिस्टर में ऐसा क्या होता है, देखिए पहली डेफिनेशन उसी के नाम से बन जाएगी, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। जो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस है, इसका क्या मतलब है ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो वहीं पर मैं आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लूंगा, ठीक। फिर जो दूसरी डेफिनेशन आती है ट्रांजिस्टर की, और ट्रांसफर, देखिए हम सेमीकंडक्टर से लेना क्या चाहते हैं, करंट। तो ट्रांजिस्टर में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। इस चीज को भी हम समझेंगे जब हमने पूरी वर्किंग समझ ली। यानी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, करंट का ट्रांसफर होता है लो रेजिस्टेंस से हायर रेजिस्टेंस की तरफ। तो लो रेजिस्टेंस से हायर रेजिस्टेंस कैसे बनती है, वही ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस कहलाती है। इस चीज को हम वर्किंग में डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर तीसरी डेफिनेशन, इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, semiconductor device used to amplify or switch electrical signals क्या करता है, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो क्या करेगा, दो काम करेगा, एम्पलीफाई करेगा और स्विच के तौर पर यूज होगा। ये दोनों एप्लीकेशन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो ये उसकी डेफिनेशन में मैंने आपको लिखवा लिया ताकि आप लोगों को बात समझ रहे कि एक्चुअल में ट्रांजिस्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, एम्पलीफिकेशन के पर्पस के लिए और स्विचिंग के पर्पसेस के लिए। ये दो एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन अभी लिख लें, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट इसकी सारी डिटेल आगे जाकर बताऊंगा। हमने जो पढ़नी है इसमें वो टाइप्स पढ़नी है। दो टाइप्स ट्रांजिस्टर की, दो मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज UJTs। UJTs मीन्स यूनिपोलर जंक्शन, J मीन्स जंक्शन,
ट्रांजिस्टर। यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये कौन सा ट्रांजिस्टर होता है? सच ट्रांजिस्टर, एक ऐसा ट्रांजिस्टर whose function depends only on majority charge carriers। एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिहाज से होता है? इसमें सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही जो रोल है वो प्ले करते हैं। तो ये आपके कोर्स में नहीं है, इसकी जो टाइप है वो लिखी हुई है आपके कोर्स में, FETs। FETs मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर है? एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसकी फंक्शनिंग सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी? ओनली ऑन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसी वजह से ना यूनिपोलर का क्या मतलब है कि एक ही पिन की पोलैरिटी मतलब एक ही चार्ज कैरियर की वजह से आएगी, और वो कौन से होंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। हमारे कोर्स में क्या है? हमारे कोर्स में इसी की सेकंड टाइप है, इसी की सेकंड टाइप, and that second type is BJT। BJTs means आप खुद समझ होगा, वो यूनिपोलर है तो ये कौन सा होगा? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर होता है? मैं इधर लिख लेता हूं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसमें फंक्शनिंग कौन करेंगे? आप खुद समझ चुके होंगे, बायपोलर मीन टू पोल्स। तो टू पोल्स मीन कि यहां पर बायपोलर या बीजेटी में फंक्शनिंग कौन करेगा? बीजेटीज में फंक्शनिंग इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एज वेल एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से करंट जो है वो फ्लो करेगा, तो इन्हें कहते हैं बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो हमारे कोर्स में बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैं, बीजेटीज को हम डिस्कस करेंगे, जो यूजेटीज हैं उसको हम अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बीजेटीज पर, और बीजेटीज में हमारे कोर्स में क्या क्या चीजें हैं उन चीजों को डिस्कस करते हैं। सो बच्चों, बीजेटीज यानी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, और उन्हीं टाइप्स में से हम डिटेल में सारी चीजें करेंगे। पहली टाइप आ जाती है NPN ट्रांजिस्टर, और दूसरी टाइप आ जाती है, सेकंड टाइप इज PNP ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है? When P type material is sandwiched between two N type materials। एक P टाइप मटेरियल आप लें, यानी P टाइप मटेरियल आप बनाएं, उस P टाइप मटेरियल को क्या करना है? एक साइड पे भी N, दूसरी साइड पर भी N, तो दरमियान में आप P रख लो, तो ये बन जाएगा बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में पहली टाइप NPN ट्रांजिस्टर। यानी मैं कह सकता हूँ, देखिए, एक N टाइप लिया और उसके दरमियान में मैंने एक रखना है P टाइप, और उसके दरमियान साइड पर मैंने रख लेना है फिर N। यानी एक P को 2 N के दरमियान में सैंडविच कर लो। अब जैसे सैंडविच आप समझते हैं ना, सैंडविच क्या होता है? ऊपर भी ब्रेड नीचे भी ब्रेड, तो नीचे ऊपर भी ब्रेड नीचे भी ब्रेड, सेम चीजें, दरमियान में कोई अलग सा मटेरियल, तो इसे कहते हैं P का सैंडविच करना 2 N टाइप के दरमियान। ठीक है, और अब NP क्या होगा? व्हेन N टाइप
material is sandwiched between two p-type materials। दो p-टाइप मटेरियल्स के दरमियान में आप क्या कर लो, एक n को सैंडविच कर लो। दो p-टाइप मटेरियल के दरमियान में आप एक n को सैंडविच कर लो, तो ये बन जाएगा PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत कुछ है, तो एक ही टाइप को मैं लेकर चलता हूं तो दूसरी टाइप आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स रोल प्ले करेंगे और वहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स प्ले करेंगे। तो एक को समझाता हूँ, दूसरी आपको मैं बता दूंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं रेस करने लगा हूँ बोर्ड को। तो चलें, सबसे पहली टाइप को समझते हैं एन टाइप, NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा देखिए जरा, मैं ट्रांजिस्टर बनाने जा रहा हूँ। देखिए NPN ट्रांजिस्टर कब बनेगा, जब एक N को दरम्यान में P और इस साइड भी N। ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा N में कौन होते हैं मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ही ड्रा करूंगा, यानी मैं इनको डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, दरम्यान में P है, तो P में कौन होता है मेजॉरिटी में, होल्स यार है, और इस साइड फिर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये बन जाएगा NPN ट्रांजिस्टर। अब क्या होगा देखें, आपने सीखा हुआ है, देखें P और N यानी PN जंक्शन इधर बनेगा और P और N इधर भी है, तो PN जंक्शन इधर भी बनेगा। तो एक्चुअल में क्या होगा देखिए जरा, ये ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से बनेगा। देखें जरा, यहाँ पर देखें, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर होल में डिफ्यूज होंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर होल में डिफ्यूज होंगे, तो दरमियान में इधर भी डिप्लेशन रीजन और इधर भी डिप्लेशन रीजन क्रिएट होगा। तो क्या होगा, कुछ ऐसा सीन बन जाएंगे इनके दरमियान में, देखिए जरा। ठीक, और ये आ जाएगा P और इधर भी देखें कुछ ऐसा रीजन। ठीक, अब इस साइड कौन होगा, इस साइड देखें पॉजिटिव आइंस, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो इधर पॉजिटिव आइंस, बाकी पीछे इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह। ठीक, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस यानी होल्स के साथ कंबाइन होंगे, तो क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्जेस। ठीक, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर सेटअप हो जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ गई। ठीक, और यहां से भी देखें, इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज होंगे। रिजल्ट में क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी, तो रिजल्ट में यहां पर पॉजिटिव। ठीक, और इसके ऑपोजिट क्या बनेगी, एक नेगेटिव लेयर, दरमियान में उसी तरह यहां पर होल्स। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखें ये बन रही है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन गई। क्लियर हो गया, तो ये बातें हमने समझी हुई हैं PN जंक्शन में, तो वही बातें यहां पर रिपीट हो रही हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि वहां पर P और N अकेले थे, यहां पर क्या हुआ, P और N। तो मैंने क्या किया देखो, PN, तो दो PN को आपस में कंबाइन कर लिया। ठीक है, तो यहां पर भी है देखो PN, तो दो PN को आपस में कंबाइन कर लिया। तो अब ये क्या बना, दिस इज नोन एज ट्रांजिस्टर, ये आपके पास ट्रांजिस्टर बना है। ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, यहां पर दो रीजन्स या दो डिप्लेशन रीजन्स क्रिएट हो गए हैं। देखें जरा, यहां पर एक्चुअल में तीन रीजन्स आ रहे हैं। जो पहला रीजन है ना यहां पर, ये इस रीजन को कहते हैं इस ट्रांजिस्टर का इमिटर। ट्रांजिस्टर के तीन रीजन, पहला रीजन आ जाएगा ये इमिटर, दरमियान वाले रीजन को हम कहते हैं बेस। पहला रीजन इमिटर, दूसरा रीजन बेस, और तीसरा रीजन क्या हो जाएगा, कलेक्टर। तीनों रीजन को मैं लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, पहला रीजन इमिटर, दूसरा बेस, तीसरा कलेक्टर। सेम लाइक यहां पर भी PNP में भी और NPN में भी। NPN में भी पहला रीजन इमिटर, दूसरा दरमियान वाला बेस, तीसरा कलेक्टर। इसी तरह PNP रीजन में भी देखें, पहला रीजन जो उसी तरह वर्किंग तो आपको आती है। ठीक है, तो उस तरह जैसे सेम वर्किंग वही है, यहां पर सिर्फ क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जगह होल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखें, ये जो पहला रीजन बनेगा उसे आप क्या कहेंगे, इमिटर, यहां पर दूसरा बेस, तीसरा कलेक्टर। तो मैं एक ही से लेकर चलता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो उसको लास्ट में हम डिस्कस कर ले। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास तीन रीजन आ गए हैं। तो अब ट्रांजिस्टर में पहला रीजन की हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट रीजन इज
एमिटर, एमिटर आप खुद समझ चुके होंगे। रीजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर की हेडिंग डालें, रीजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में 3 रीजन, फर्स्ट वन इज एमिटर। एमिटर का क्या काम होता है? टू एमिट चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स को इमिट करना, ठीक। अच्छा, फिर दूसरा क्या, एमिटर का काम कि हमने एमिटर की जाहिर ड्रॉपिंग करनी है। जैसे हम यहां पे फिगर ड्रॉ भी कर लेते हो, देखिए एन पी और इधर एन, ठीक है। तो एमिटर क्या कि हमने एमिटर को ड्रा करना है। तो अब एमिटर को जब उस बनाएंगे तो जाहिर है एमिटर या तो एन से बना होगा या पी से बना होगा, ठीक है। मान लेते हैं मैं एन को ही लेकर चलता हूँ, तो एमिटर बना हुआ एन से, तो एन की कुछ ड्रॉपिंग करेंगे, तो ड्रॉपिंग करेंगे तो तभी तो एन टाइप बनेगा। तो अब एमिटर की ड्रॉपिंग कैसे करेंगे? इट विल बी हाईली डॉप्ड, इसकी ड्रॉपिंग ज्यादा करेंगे आप, ठीक है। फिर तीसरी चीज इसका साइज, एमिटर इज मॉडरेट इन साइज, ज्यादा बड़ा भी नहीं होता ज्यादा छोटा भी नहीं, आपने इसको नहीं ड्रा करना, दरमियाना सा, ठीक है। एमिटर में चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है, हाईली डॉप्ड होता है और साइज में मॉडरेट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा सेकंड वाला रीजन हमारा बना था बेस। अब बेस का काम क्या होगा? टू मॉडरेट करंट, करंट को मॉडरेट करना। तो बेस आप करंट को ज्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से आप बेस की ड्रॉपिंग करते हैं, ठीक है। अब बेस का जो साइज होता है, इट इज स्मॉल इन साइज, सबसे कम साइज में होगा, ठीक है। तो जाहिर है जिसका साइज अगर कम तो उसकी ड्रॉपिंग फिर कैसी होगी? इट इज वेरी लाइटली डॉप्ड, ठीक है। एमिटर को आप क्या करेंगे? लाइटली डॉप्ड करेंगे, सॉरी बेस को, ठीक। तीसरा रीजन आ जाता है हमारा, थर्ड रीजन कलेक्टर। अब जैसे एमिटर का काम क्या था? इलेक्ट्रॉन्स को भेजना, तो कलेक्टर का काम क्या होगा? टू कलेक्ट चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना, ठीक है। अब मुझे जरा सोच कर बताएं कि अगर चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है कोई, तो उसका साइज कैसा होना चाहिए? उसका साइज देखें, एक चार्ज कैरियर्स उसके अपने होंगे, ठीक है। तो उसके अपने चार्ज कैरियर्स होंगे तो ऊपर से एमिटर वाले भी आएंगे, तो उसका साइज फिर बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एमिटर का साइज क्या होगा? इट इज वेरी लार्ज इन साइज, एमिटर जो है वो साइज में क्या होगा? लार्ज। नाउ व्हाट अबाउट ड्रॉपिंग? अब सॉरी कलेक्टर की बात हो रही है, कलेक्टर की ड्रॉपिंग कैसी होगी? अब कलेक्टर जो है वो आप देखें, एमिटर को आपने हाईली ड्रॉप कर लिया, इसको स्मॉल इन टाइम। अब कलेक्टर में आपको करंट चाहिए, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स या होल्स आप वहां पर कैसे रखेंगे? क्योंकि अब कलेक्टर ने पीछे से एमिटर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचना है, वहां से भी आएंगे। वर्किंग समझेंगे तो आप मजीद क्लियर हो जाएंगे ये प्रॉपर्टीज। तो एमिटर कलेक्टर जो है उसका साइज आप क्या रखते हैं? लार्ज। साइज लार्ज रखेंगे और इसकी जो ड्रॉपिंग होगी वो मॉडरेट करेंगे, मॉडरेट ड्रॉपिंग, ठीक है। इन सारी चीजों को देखें, मैं यहां पर लिखवा देता हूं आप लोगों को। साइज के लिहाज से सबसे बड़ा साइज किसका होगा? साइज के लिहाज से सबसे बड़ा साइज कलेक्टर का, फिर दूसरे नंबर पर इमिटर का, और तीसरे नंबर पर सबसे छोटा साइज बेस का। साइज में आपने ये रेंज में रखनी होगी। और ड्रॉपिंग में सबसे ज्यादा ड्रॉपिंग आप किसकी करेंगे? इमिटर की, फिर उसके बाद कलेक्टर की, और उसके बाद बेस की। बेस को सब दोनों में लास्ट पे रखना है, सिर्फ इन दोनों की जगह को आपने शफल कर लेना है, ठीक है। होपफुली यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। इन बातों को याद रखिएगा, ये सारी चीजें हम आगे अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं अब एनपीएन ट्रांजिस्टर को लेते हैं और उनकी वर्किंग पर जाते हैं।
है उसको हम क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, अच्छा क्या करना है देखिए जरा। अब आपने क्या करना है, NPN ट्रांजिस्टर को ड्रा करना है अकॉर्डिंग टू साइज एंड अकॉर्डिंग टू डॉपिंग। सबसे पहला रीजन कौन सा आ जाएगा, एमिटर। ठीक है, तो एमिटर का साइज मॉडरेट रखना है आपने, ये एमिटर। ठीक, अच्छा फिर एमिटर के बाद दूसरा रीजन कौन सा आ जाएगा, एमिटर के साथ सेकंड वन इज बेस। ठीक है, पहला आ जाएगा एमिटर, एमिटर को ई से डिनोट कर लेता हूं। दूसरा आ जाएगा बेस। ठीक, और तीसरा आपने ड्रा करना है कलेक्टर को। तो कलेक्टर का साइज एज कंपेयर टू एमिटर आपने लार्ज रखना है। ठीक है, साइजेस क्लियर हो गए होंगे। इसके साइज को थोड़ा सा मैं जरा और लार्ज कर लेता हूँ, ये साइज लार्ज कर लिया। ठीक है बच्चों, मैंने NPN ट्रांजिस्टर लिया तो मैं NPN। ठीक है, यहां पर कौन होंगे, N में उस तरह इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी टॉपिंग आपने सबसे ज्यादा करनी है, तो इसकी टॉपिंग को मैं जरा ज्यादा शो कर लेता हूं ताकि आपको बातें क्लियर करें। ठीक है, साइजेस आपको क्लियर हो गए होंगे, एमिटर का मॉडरेट, बेस का सबसे छोटा और कलेक्टर का सबसे लार्ज साइज आपने रखना है। ठीक है, वर्किंग में मजीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद बेस पी टाइप है, तो बेस यानी इसके दरमियान में आपने कुछ होल्स ड्रा कर लो, और इसकी डॉपिंग आपने कम रखनी है क्योंकि यहां पर इसके लिए कंडीशन ये है कि हमने इसको लाइटली डॉप्ट करना है। ठीक है, और कलेक्टर का साइज बड़ा किया है, लेकिन कलेक्टर की डॉपिंग एज कंपेयर टू एमिटर आपने क्या करनी है, कम रखनी है। तो यहां पर आपने एज कंपेयर टू एमिटर कम इलेक्ट्रॉन्स ड्रा करने, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी NPN ट्रांजिस्टर से आपको समझा रहा हूं। ठीक हो गया, अच्छा ये आपके पास बन गया NPN ट्रांजिस्टर, एमिटर, बेस और जंक्शन। अब आप सोच रहे हो सर ये दरमियान में ये रीजन्स क्या है, तो कुछ लोग समझ चुके होंगे ये रीजन्स क्या है। देखो N और P, तो दरमियान में कौन सा रीजन क्रिएट होगा, डिप्लीशन रीजन। तो यहां पर देखो डिप्लीशन रीजन में सिर्फ ई ड्रा कर रहा हूं, आपको पता है डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा। और एक डिप्लीशन रीजन इधर भी, यानी इधर पॉजिटिव आइन इधर नेगेटिव आइन, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल मैं ड्रा कर ही लेता हूं। इस साइड कौन पॉजिटिव और इस साइड पॉजिटिव। ठीक है, और इसके ऑपोजिट साइड यहां पर नेगेटिव और इसके ऑपोजिट साइड नेगेटिव। ये ट्रांजिस्टर की क्लियर आपको एक जो फिगर है वो आ जाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद इसका सर्किट सैंपल, ठीक है। अच्छा बच्चों यही बातें पीएनपी में भी होंगी, साथ साथ उसको भी क्लियर करते जाते हैं। यही बातें पीएनपी में होंगी। यहां पर क्या होगा पीएनपी में, पीएनपी तो क्या होगा, यहां पर होल्स आपने ड्रा करने दे, इधर भी होल्स, दरमियान में उसके क्या हो गए एन है, तो दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया, ठीक है। अब सर्किट सिंबल पर आते हैं। देखिए जरा सर्किट सिंबल क्या है कि आपने यूं एक सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। उस सर्कल के सेंटर पर यहां पर एक लाइन, ठीक है। अब उस लाइन से सेंटर से जो लाइन है, लाइन पे एक साइड यहां पर लाइन ड्रा करनी है, एक साइड यहां पर, ठीक है। और यहां पर एक बाहर की तरफ, ये आपका एक सिंबल सा बन जाएगा। और इसी के सेंटर से भी आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। बोलो इस साइड कौन होगा, खुद देखकर बताएं, ये कौन सा होगा, एमिटर ई, ठीक। ये हो जाएगा बेस, सॉरी दिस विल बी कलेक्टर सी, और ये दरमियान में कौन है, बेस, ठीक है। लेकिन ये जो यही सिंबल पीएनपी के लिए होगा ना, अगर सिंबल दिया हो तो आप पहचानेंगे कैसे कि एनपीएन है या पीएनपी है, तो उसके लिए आसान सा फार्मूला बताता हूं। देखो आपने एरो ड्रा करनी होगी, एरो ये याद रखें, एरो हमेशा ड्रा होगी पी से एन की तरफ। तो देखो करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, कन्वेंशनल की बात, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जहां पर उसका पी है तो उधर से एन की तरफ आपने डायरेक्शन ड्रा कर लेनी, ठीक है। तो यहां पर देखो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यानी एमीटर यहां पर हमारा इस केस में एन है, और बेस में कौन है, बेस में आ जाएगा पी, और कलेक्टर में एन। तो मैंने अभी कहा है कि करंट की डायरेक्शन पी से एन, तो आपने क्या करना है, बेस से एमीटर यानी करंट की डायरेक्शन आपने यूं ड्रा करनी, क्यों पहचान लेंगे, ठीक है। यही अगर पीएनपी हुआ, पीएनपी
तो पीएनपी में क्या होगा, देखो इधर बाकी सारी बातें आपने ड्रा करना है साथ। पीएन में इधर क्या होगा, यहां पर लिख लेना आपने पी एन पी, इधर होल्स इलेक्ट्रॉन्स होल्स ड्रा कर लें, ठीक। अच्छा, उसका सर्किट सैंपल क्या होगा पीएनपी का, सेम उसी तरह है, सर्कल ड्रा करो, एक सर्कल, सर्कल के सेंटर से लाइन, ठीक, एक सेंटर से बेस, ठीक, और यहां पर ये आ जाएगा एमिटर, ये आ जाएगा कलेक्टर। लेकिन इस केस में देखें यहां पर लिखा नहीं होगा, यहां पर मैंने जैसे लिखा है एनपीएन, मैं आपको समझाने के जरिए लिख रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा पी बेस में, बेस के एन, और यहां पर पी, ठीक है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर आप कैसे पहचानेंगे, यहां पर लिखा नहीं होगा, मैंने आपके लिए लिख रहा है, देखो इधर आप खुद पहचान सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि आपने एरो कहां से ड्रा करनी है, जो एरो है, एरो की डायरेक्शन P से N की तरफ। अब मुझे बताओ P से N कहां पर है, देखो एमिटर से बेस की तरफ, ठीक है, ये P से N, तो इसका मतलब है यहां पर आप जो एरो ड्रा करोगे वो यूं ड्रा करोगे। अब देखो दोनों में क्लियर हो गया डिफरेंस, अगर एरो बेस से एमिटर की तरफ है तो कौन सा होगा NPN, ठीक, और अगर एरो एमिटर से बेस की तरफ है तो ये कौन सा होगा PNP। एरो समझ आ गए। अब ट्रांजिस्टर की वर्किंग पर जाते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। वर्किंग की हेडिंग डालें। अच्छा, अब वर्किंग के लिए एक बात याद रखनी है, वर्किंग के लिए वर्किंग के लिए आपने एक बात याद रखनी है। यहां पर देखो बेटा दो जंक्शंस बन गए, मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को ही एक्सप्लेन करूंगा सारा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो पीएनपी में लगकर, ठीक है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखिए जरा, ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ठीक। अब आपने क्या करना है, इसकी बाइसिंग करनी है ना, जाहिर है आपने करंट फ्लो कराना है। जैसे पीएन में आपने क्या किया था, बाइसिंग करवाई थी, तो करंट फ्लो हुआ था, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग करवाई थी, ठीक है। लेकिन यहां पर आप बाइसिंग कैसे करवाएंगे, देखिए जरा, ये एमिटर, दरमियान वाला बेस, या जाएगा कलेक्टर, ठीक। तो अब आपने क्या करना है, यहां पर देखो वहां पर सिर्फ एक ही जंक्शन था, यहां पर दो जंक्शन है, एक है एमिटर और बेस के दरमियान का जंक्शन, ये वाला जो मैंने ड्रा किया हुआ है ना, और एक यहां पर बेस और कलेक्टर के दरमियान में भी जंक्शन है या डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, दो जंक्शन आ गए, जैसे वो पी एन जंक्शन था तो एक ही जंक्शन था, यहां पर दो जंक्शन है, एक एन और पी के दरमियान में, और इधर भी एन और पी के दरमियान में, दो जंक्शन क्रिएट हुए। अब इन दोनों जंक्शंस को आपने बाइसिंग करवानी है, ठीक है। तो वर्किंग के लिए, बाइसिंग के लिए हम सबसे पहले वर्किंग में क्या लिखेंगे, हम इसकी बाइसिंग करवाएंगे, ठीक है। तो बाइसिंग के लिए पहला रूल, जो इमिटर टू बेस जंक्शन, दो जंक्शन बन रहे हैं, एक इमिटर से बेस की तरफ, ठीक, और जो दूसरा जंक्शन है वो कौन सा बन रहा है, कलेक्टर से बेस की जंक्शन C टू B जंक्शन, कलेक्टर से बेस वाला जंक्शन, यानी एक जंक्शन एमिटर और बेस के दरमियान में बन रहा है और एक जंक्शन कलेक्टर और बेस के दरमियान में बन रहा है। क्लियर हो गया। अब एमिटर टू बेस जंक्शन को आपने याद रखना है, इट विल ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस्ड। एमिटर टू बेस जंक्शन हमेशा कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब है, फिर से रिवाइज करते हैं। फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब है, जो एन टाइप है उसको आपने नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ और पी को आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। और कलेक्टर टू बेस जंक्शन कैसा होगा, इसलिए भी याद रखें, इट विल ऑलवेज बी रिवर्स बायस्ड। कलेक्टर टू बेस जंक्शन हमेशा कैसा होगा, रिवर्स बायस, यानी इसमें एन आप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और पी को आपने कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसकी बाइसिंग करते हैं, मजीद क्लियर होगा। मैं रिवाइज करता हूं। बाइसिंग में इमिटर टू बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर टू बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस। चलेंगे इसकी बाइसिंग करते हैं। देखिए ये इमिटर है, तो देखिए यहां पर एक टर्मिनल लो बैटरी का, बोलो ये बेस है, ठीक है। तो इमिटर टू बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस, मींस पी को पॉजिटिव के साथ और एन को नेगेटिव के साथ। तो यहां पर देखें, एन को कनेक्ट करो नेगेटिव के साथ और पी को पॉजिटिव के साथ। क्लियर, ठीक। तो इमिटर देखो, इमिटर से बेस जंक्शन, इमिटर टू बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, एन विद नेगेटिव, पी विद पॉजिटिव, ठीक। नाउ इस पर आए, कलेक्टर से बेस जंक्शन हमेशा कैसा होगा, इट विल ऑलवेज बी रिवर्स बायस।
इसकी भी लॉजिक्स है बेटा, वैसे नहीं हमने अपनी मर्जी से बाइसिंग की। आप जब वर्किंग समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। एक कलेक्टर टू बेस जंक्शन हमेशा कैसा, रिवर्स बाइस। बोलो पी को किसके साथ कनेक्ट करोगे, पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ, पास करके खुद सोचो जरा। पी को हम कनेक्ट करेंगे, पी को इस केस में नेगेटिव के साथ, ठीक, और एन को अब आपने किसके साथ कनेक्ट करना है, पॉजिटिव के साथ। क्लियर हो गया, ठीक है। तब देखो दिस विल बी फॉरवर्ड बायस और ये क्या बन गया, रिवर्स बायस। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, मैंने यही फिगर दोबारा से ड्रा कर ली है जरा, अब आपको जरा ज्यादा क्लियर होगा, वरना वो पिछली वाले में थोड़ा सा गड़बड़ ज्यादा थी, ठीक है। तो अब देखें जरा, स्टार्ट में मैंने अभी बाइसिंग नहीं की, तो उस चीज को थोड़ा सा समझने क्या होता है स्टार्ट में। अभी देखें ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये याद रखना एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पीएनपी की पर बात नहीं हो रही अभी, ठीक है। अच्छा ये वाला रीजन कौन सा है आपका, एमिटर, ये दरम्यान वाला बेस, और ये आ जाएगा कलेक्टर, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, एमिटर और बेस के दरमियान में ये रीजन डिप्लीशन, बेस और कलेक्टर के दरमियान में भी एक डिप्लीशन रीजन। अब इस डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर, और इस डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर, ठीक है। जरा पुरानी बात को रिकॉल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करेंगे, बोलो। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट चलेंगे, ठीक, और होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये दो बातें आपको याद होंगी, अब वही बातें यहां पर भी लेते हैं, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, मुझे बताओ क्या यहां से इलेक्ट्रॉन इस साइड जा सकता है, क्वेश्चन इज कि सर क्यों जाएगा, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट में चाहिए, तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर नहीं जाने देगी, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं जा सकता, इट मींस देयर विल बी नो करंट एट द स्टार्ट, अभी बाइसिंग नहीं हुई तो कोई करंट नहीं, ठीक। अच्छा अब इस इलेक्ट्रॉन पर आओ जो कलेक्टर में है, तो कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा सकते हैं, आंसर इज अगेन नो, बिकॉज ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट चलेंगे, तो यहां पर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के फ्लो में आ रही, फ्लो के डायरेक्शन में आ रही, ठीक। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया बेटा, बाइसिंग की। बाइसिंग के लिए क्या किया, इमिटर टू बेस जंक्शन, ये बेस, इमिटर टू बेस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बाइस किया, यानी पी एन पी, तो एन को कनेक्ट कर लो नेगेटिव के साथ और पी को कनेक्ट करो किसके साथ, सॉरी, तो हम कर रहे हैं एन पी एन, एन पी एन, एन पी एन, तो एन को कनेक्ट करो आप नेगेटिव के साथ और P को कनेक्ट कर लो आप पॉजिटिव के साथ, तो ये कौन सी बाइसिंग बन जाएगी, बोले फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक। अच्छा अब कलेक्टर और बेस के जंक्शन को हमने कैसा बनाना है, रिवर्स बाइस, तो उसके लिए फिर क्या करो, N को कनेक्ट करो किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, ठीक, और P को कनेक्ट कर लो आप नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव और ये P नेगेटिव, ठीक है। तो ये कौन सा बाइसिंग बन जाएगी, रिवर्स बाइसिंग। अच्छा बेटा यहाँ पर एक बातें याद रखनी है, ये वोल्टेज है और ये भी वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी की वोल्टेज आपने अप्लाई की हुई है, ये पोटेंशियल किसके दरमियान में, इमिटर और बेस के दरमियान में, तो इस वजह से इसे VEB कहते हैं, पोटेंशियल बिटवीन एलिमेटर एंड बेस, ठीक। और ये पोटेंशियल किसके दरमियान में है, कलेक्टर और बेस के दरमियान, तो इसे कहते हैं V बिटवीन कलेक्टर टू बेस, VCB और VEB। ये बातें तो बहुत आसान है, समझ आ चुकी हैं। अब देखो जरा, ये अगर फॉरवर्ड बाइस है तो क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन्स अब इधर मूव कर सकते हैं, बोले क्यों, सोचो जरा क्यों, इस वजह से कि फॉरवर्ड बाइस में जो डिप्लीशन रीजन विड्थ है वो शॉर्ट हो जाती है, कम हो जाती है। जब डिप्लीशन रीजन विड्थ कम होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव कर सकते हैं, आंसर इज यस सर, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में इलेक्ट्रॉन्स देखिए इधर से इधर बेस के रीजन में मूव करेंगे। अब जरा पुरानी बातों को रिकॉल करो,
जो इमिटर की डॉपिंग थी वो हाई थी एज कंपेयर टू बेस और कलेक्टर। तो इमिटर में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे बेस में। ठीक है, मान लेता हूं मैं इमिटर में से 100 इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं, जब 100 में से बेस, मान लेते हैं बेस में से मैंने बेस के अंदर होल्स मैंने सिर्फ 10 रखे हुए हैं। ठीक है, तो 100 में से 10 होल्स किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे? बेस के साथ। ठीक है, आप सोचो जरा, बाकी के 90 किधर जाएंगे? बाकी के 90 जाएंगे कलेक्टर में। अब क्वेश्चन इज सर कलेक्टर में क्यों जाएंगे? अब देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन्स 100 में से 90 आगे जाएंगे तो 10 इधर आ गए, तो यहां पर देखो जो इलेक्ट्रॉन्स 90 आगे जाने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किधर आ रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स 90 आगे जाने हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट आ रहे हैं कि नहीं? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उनके ऑपोजिट आ रही है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां कलेक्टर में आसानी से जा सकते हैं कि नहीं? क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब ये जो बाकी के 90 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर चले जाएंगे? कलेक्टर्स में। तो अब कलेक्टर का रीजन और ज्यादा भारी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो अब देखो जरा क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स उधर गए, तो मानो यहां से इलेक्ट्रॉन्स उधर गए तो इसका मतलब है यहां पर करंट बना, और जहां पर करंट बन जाए आसानी से, इट मीन्स रेजिस्टेंस लो हो जाती है कि नहीं? तो मुझे बताओ एमिटर में रेजिस्टेंस कैसी हो जाएगी? लो। स्टार्ट में ज्यादा थी ना, स्टार्ट में ज्यादा थी, अभी क्या हुई है? रेजिस्टेंस यहां पर लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने मूव कर लिया। अब बताओ जरा कलेक्टर में, कलेक्टर में रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई या लो? वीडियो को पॉज करके सोचो जरा। हो गया? सोच लिया? तो आंसर आपका होगा कि यहां पर रेजिस्टेंस क्या होगी? हाई। अब क्यों? कुछ लोगों को समझ आ चुका है। देखो इलेक्ट्रॉन्स इधर 100 में से 10 इसके पास आए तो 90 गए, लेकिन कलेक्टर की अपनी कुछ टॉपिक भी थी ना, तो ऊपर से और इलेक्ट्रॉन्स आए, तो और इलेक्ट्रॉन्स आए तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ कलेक्टर खुद एक डॉप्ड था ऑलरेडी, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन्स आए, तो मुझे बताओ कलेक्टर को ज्यादा साइज नहीं चाहिए फिर एमिटर और बेस से, क्योंकि उसने एमिटर के इलेक्ट्रॉन्स को भी तो लेना है। तो अब कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन्स मुझे बताओ ज्यादा हुए, तो इसका मतलब है उसका साइज फिर कैसा होना चाहिए? सबसे ज्यादा लार्ज। यही बातें हमने पीछे लिखी हुई, मैं इनको रिकॉल कर रहा हूं। ठीक है, तो साइज के लिहाज से देखो, कम साइज सबसे ज्यादा मॉडरेट, डॉपिंग सबसे ज्यादा सबसे कम और मॉडरेट। अब इसकी डॉपिंग हाई क्यों नहीं रखी? इसकी डॉपिंग हाई इस वजह से नहीं रखी क्योंकि ये इमिटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, तो अपनी डॉपिंग हाई हुई तो उनको कलेक्ट कैसे कर सकेगा? अब मेरे ख्याल में कैरेक्टरिस्टिक्स याद भी होगी होंगी आपको। ठीक हो गया? तो यहां पर देखो कलेक्टर ने इलेक्ट्रॉन्स को लेना है, तो इस वजह से उसका साइज जो है हमने लार्ज रख लिया। ठीक है, अब क्या होगा यहां से आगे? देखो इधर से इलेक्ट्रॉन्स उधर गए, तो इसके वजह से देखो मैं यहां से मिटा रहा हूं, इधर से इलेक्ट्रॉन्स उधर गए तो इसकी वजह से एमिटर, देखो एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो करेंगे। ठीक हो गया? अब एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं, तो मुझे बताओ एमिटर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक करंट बनेगा, उसे मैं कह दूं करंट ड्यू टू एमिटर। पहला करंट जो हमें मिलेगा दैट इज करंट ड्यू टू एमिटर। ठीक है, क्योंकि एमिटर के इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो किया फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से करंट एमिटर का बना। ठीक, अच्छा फिर उसके बाद देखो यहां पर होल्स भी, इलेक्ट्रॉन्स कुछ होल्स में रिकम्बाइन हुए इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ, तो उनकी वजह से 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से भी कुछ करंट बनेगा। ठीक है, उस करंट को मैं क्या कहूंगा? दैट करंट इज नोन एज बेस करंट। तो दो करंट ये बन गए, अब तीसरा करंट बनना है कलेक्टर का। ठीक हो गया? अच्छा, अब कलेक्टर का करंट कैसे बनेगा? अब मुझे बताओ कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब उन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां पर मूव करवाना है, आपने आउटपुट पर करंट लेना है। तो अब मुझे बताएं आउटपुट पर करंट लेने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन सी पोलैरिटी चाहिए कि यहां से वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से खींचे जा सकें? तो उसका आंसर है कि सर यहां पर एक पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए बैटरी का। ठीक, तो यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां से यहां होता जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि ये कलेक्टर वाला जंक्शन, यानी अगर ये NPN है N, तो N फिर किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए? पॉजिटिव के साथ। मींस कौन सी बाइसिंग होनी चाहिए? रिवर्स बाइसिंग। क्लियर? तो अब इसे रिवर्स बाइसिंग क्यों रखा? क्योंकि कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है बैटरी ने,
उस वजह से यहाँ पर रिवर्स बायसिंग। और इसको फॉरवर्ड क्यों? क्योंकि यहाँ से इमिटर ने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना है, तो इमिट करने के लिए इसको फॉरवर्ड में होना जरूरी है। अब क्लियर हो गया होगा कि इमिटर टू बेस जंक्शन क्यों फॉरवर्ड रखा और कलेक्टर टू बेस जंक्शन क्यों रिवर्स रखा। क्लियर हो गया। तो तीसरा जो करंट बनेगा यहां से उसे क्या कहेंगे? द करंट ड्यू टू कलेक्टर। अब जरा सोच के बताओ कौन सा करंट ज्यादा होगा। वीडियो को पास करो। हो गया? अब सुनो मेरा जवाब। करंट वो ज्यादा होगा जिसके पास डॉपिंग ज्यादा थी। अब मुझे बताओ डॉपिंग किसके पास ज्यादा थी? एमिटर के पास, बेस के पास या कलेक्टर के पास? योर आंसर इज एमिटर के पास। तो करंट एमिटर का सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर करंट ज्यादा किसके पास होगा? इसके पास डॉपिंग एमिटर के बाद की ज्यादा है, तो वो है कलेक्टर। दूसरे नंबर पर करंट कलेक्टर का। तीसरे नंबर पर करंट सबसे कम किसका होगा? वो होगा बेस, क्योंकि बेस में तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स। अब वही सेंस एग्जांपल याद रखो। 100 में से 10 इधर, 90 इधर, तो 100 वाला ज्यादा, ये कम सबसे, और ये दरमियान का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100% इलेक्ट्रॉन, 100% में से 10% इधर, बाकी का किधर? और कलेक्टर में। ठीक है। तो मैं यहां पर एक इक्वेशन लिख रहा हूं कि जो 100 है, 100 इक्वल होगा किसके? 10 के, उसमें ऐड कर लो बाकी के 90। तो देखो 100 इक्वल्स टू 10 प्लस 90। तो क्या? इमिटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। एक इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास। क्लियर हो गया? अब करंट की डायरेक्शन दो। याद रखो करंट की डायरेक्शन हमने कन्वेंशनल लेनी है। ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है कि हमने पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अब देखो इमिटर का इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसकी करंट की डायरेक्शन किधर होगी? ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी? देखो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, तो इमिटर करंट किधर होगा बेटा? यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, यहां से देखें इस तरफ आएंगे, तो इमिटर करंट उसी के ऑपोजिट आएगा। यहां पर ड्रा कर लें। इमिटर करंट आएगी इस तरफ। ठीक हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द बेस करंट? अब देखें बेस में से इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन जो बेस करंट है आपने कन्वेंशन ड्रा करना है उसके बिल्कुल ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन्स यूं, बेस करंट ऊपर। ठीक है। और कलेक्टर करंट देखें, कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आए थे, तो कलेक्टर करंट किधर होगा? कन्वेंशन के मुताबिक उसके ऑपोजिट। ठीक हो गया। ये कन्वेंशनल करंट से आपने देखो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट देते जाओ तो आपको कन्वेंशनल करंट मिल जाएगा। अच्छा, बस लास्ट में से आप लोग अब डेफिनेशन पर आए। मैंने कहा था वर्किंग के बाद समझाऊंगा। अब देखें डेफिनेशन में क्या है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हुई थी? पहले हाई थी, अब रेजिस्टेंस लो, और यहाँ पर रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो रेजिस्टेंस हाई। तो इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रिक करंट ने कहाँ से कहाँ मूव किया? इमिटर से कलेक्टर। तो इमिटर में रेजिस्टेंस क्या होगी? लो, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और कलेक्टर में रेजिस्टेंस क्या हुई थी बेटा? बहुत ज्यादा हाई, मींस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए थे। तो इलेक्ट्रॉन्स ने कहाँ मूव किया, यानी करंट ने कहाँ मूव किया? लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ। क्लियर हो गया? ठीक है। और जो पहली डेफिनेशन है वो क्या है? ट्रांजिस्टर मीन ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, मींस रेजिस्टेंस का ट्रांसफर। स्टार्ट में रेजिस्टेंस क्या थी जब बाइसिंग नहीं थी? याद करो उस बात को। रेजिस्टेंस हाई यहां पर और इधर रेजिस्टेंस लो। ठीक। तो अब रेजिस्टेंस क्या हुई है यहां पर? इस पॉइंट पर जैसे ही बाइसिंग की तो रेजिस्टेंस लो, उधर हाई। तो यहां पर देखो रेजिस्टेंस का शिफ्ट नहीं हुआ, हाई थी इधर लो थी। अब क्या हुई है? लो रेजिस्टेंस हुई है और उधर क्या हुई है? रेजिस्टेंस हाई। तो क्या हुआ है? रेजिस्टेंस का ट्रांसफर हुआ है। रेजिस्टेंस हाई से लो और उधर लो से हाई। तो रेजिस्टेंस का ट्रांसफर को आप क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज ट्रांजिस्टर। क्लियर? ठीक है। होपफुली यहां तक आपको क्लियर होगा। अब इस करेंगे आज सेकंड पार्ट जो है पीएनपी। तो बुक में भी यही लिखा हुआ है पीएनपी इसी के ऑपोजिट बिल्कुल वर्क करते हैं। आपने शायद यही काम करना है, लेकिन वहां पर क्या करना है? आपने यहाँ पर पीएनपी लिख लेना है, यहाँ पर होल्स ड्रा कर लेने हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इधर भी होल्स आ जाएंगे। बाकी सारा काम उसका वही होगा जो कि ये है। ठीक है। वहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन होल्स, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स। नाउ क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर बेस्ट होंगे? एनपीएन और पीएनपी। इसका आंसर मुझे आपने बताना है। विच ट्रांजिस्टर्स आर बेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी?
एनपीएन और पीएनपी, और उसका आपने क्या करना है, रीजन बताना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ तक रखें इंशाल्लाह। इससे नेक्स्ट हम इसके मजीद आगे 2 टाइप्स और पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर्स में, कि हम इसमें आगे बाइसिंग को मजीद कैसे कर सकते हैं, तो वो 2 हम डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ से आगे बातें यही होंगी जो आज मैंने पढ़ाई है। ठीक है, तो वीडियो को अगर समझ नहीं आई तो पीछे से बार बार देखें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।